मेरा नाम चांदनी सिंह है और सर ने जैसे जैसा कि मैंने यूआरडी ज्वाइन किया हुआ है सितंबर 2024 से। सर ने एक टॉपिक दिया था पीडीपी के लिए भीड़ प्रबंधन पर। तो आज मैं उसी पे अपने विचार रखूंगी और हम बात करेंगे कि भीड़ भीड़ प्रबंधन क्या होता है। तो मैं अपने बोलने की शुरुआत कुछ लाइनों से करना चाहूँगी। यत्र नियमः तत्र व्यवस्था, यत्र अव्यवस्था तत्र विनाशा। अर्थात जहाँ नियम होते हैं वहाँ व्यवस्था होती है, जहाँ अव्यवस्था होती है वहाँ विनाश होता है। भीड़ जब संगठित होती है तो ये एक शक्ति बन जाती है, लेकिन जब ये असंगठित होती है तो भयानक त्रासदी का कारण बन सकती है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में सही भीड़ प्रबंधन न केवल सुरक्षा का विषय है, बल्कि यह हमारे समाज की सुचारू जागरूकता फैलाए बनाने के लिए अनिवार्य पहलू भी है। आज हम बात करेंगे कि भीड़ प्रबंधन आखिर क्या होता है, भीड़ आखिर अनियंत्रित कैसे हो जाती है, क्या क्या हादसे होते हैं और इसे नियंत्रित करने के क्या समाधान हो सकते हैं, और लास्ट में बात करेंगे कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भीड़ प्रबंधन क्या होता है। भीड़ प्रबंधन उन नीतियों, रणनीतियों और तरीकों का उपयोग है जिनका उपयोग करके किसी स्थान पर उपस्थित लोगों को नियंत्रित और सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है अव्यवस्था और भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं को रोकना। अब अगर भारत में भगदड़ की स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2000 से लेकर के 2013 के मध्य में 2000 मौतें हुई हैं जो कि भगदड़ के कारण हुई हैं। वहीं दूसरी ओर IJDRR एक संस्था है, यानी कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके द्वारा वर्ष 2013 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में होने वाली 79% भगदड़ की घटनाएं धार्मिक आयोजनों और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। अब बात करते हैं कि भीड़ आखिर अनियंत्रित कैसे हो जाती है, क्या कारण है। तो अगर सबसे पहले कारण की बात करें वो है ओवर क्राउडिंग एंड लिमिटेड स्पेस। मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और स्थान कम होता है। सीमित जब किसी स्थान पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्थान सीमित होता है तो वहाँ पे भगदड़ की घटनाएं पैदा होती है। जैसे कि यूपी के हाथरस में एक हादसा हुआ था वर्ष 2024 में। यहाँ पे क्या हुआ कि भक्त एक उपदेशक बाबा थे, उनके पैर छूने के लिए एक जगह एक दिशा में दौड़ पड़े, जिस वजह से भगदड़ मच गई और लगभग 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अगले कारण की बात करें तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब रास्ते संकरे हैं और कमज़ोर अवरोध होते हैं और गलत तरीके से डिज़ाइन किए गए जो निकास द्वार है उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं आवागमन बाधित होता है। तो जैसा कि एक हादसा हुआ था रतनगढ़ मंदिर में वर्ष 2013 में। यहाँ पे क्या हुआ कि पुल पे रेलिंग गिर गई, जिसकी वजह से अब लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग एक भागने लगे, जिस वजह से लगभग 121 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। अगले कारण की तो बात करें वो है भीड़ का उच्च घनत्व। जब किसी स्थान पर चार व्यक्ति से ज़्यादा प्रति वर्ग मीटर में लोग हो जाते हैं तो वहाँ पे आवागमन मुश्किल हो जाता है और भगदड़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि हाल ही में हमने देखा है 15 फरवरी 2025 को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ था। यहाँ पे प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन पर चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ गई, जिस वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई और लगभग 18 यात्रियों की मौत हो गई। अगले कारण की बात करें तो वह है भीड़ प्रबंधन का अभाव। यात्रियों सुरक्षाकर्मी जो हैं, इवेंट प्लानर हैं और स्थानीय अधिकारी हैं, उनके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं होता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसी वजह से कुंभ में जो भगदड़ हुई थी वो इसी का परिणाम थी। यहाँ पे अधिकारी जो थे वो भीड़ का सटीक अनुमान लगाने में असफल हो गए, जिस वजह से यहाँ पे भगदड़ मच गई और लगभग 30 लोगों की मौत हो गई और 60 के करीब लोग घायल हो गए। अगले कारण की बात करें तो वो अफवाहों और गलत सूचनाओं से भी कई बार ऐसा होता है। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे बम है या फिर ये जो बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, तो ऐसे में लोग दहशत में आ जाते हैं और अफरा तफरी के माहौल में घटनाएं हो जाती हैं। जैसा कि चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ हुई थी 2008 में। यहाँ पे बम की झूठी अफवाह फैलने से लगभग 220 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। अगला कारण है कि अपर्याप्त आपातकालीन निकास है। निकास की अच्छे से व्यवस्था नहीं है। जैसा
हमने देखा कि उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ था न्यू दिल्ली में 1997 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि सिनेमा घर में आग लग गई थी और लोगों के निकलने के लिए उचित निकास स्थान नहीं थे, जिस वजह से 59 लोगों की डेथ हो गई थी लगभग धुएं के कारण। अब सवाल ये आता है कि क्या इन होती हुई दुर्घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं कि कुछ समाधान करके अगर हम अच्छी तकनीकों का उपयोग करें तो इनको कैसे रोक सकते हैं। तो अब उन्हीं पे बात करेंगे कि समाधान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है भीड़ प्रबंधन के लिए और सुरक्षा के लिए प्लानिंग करना, पहले से प्लानिंग करना। आप कोई भी इवेंट करें, फंक्शन करें, कोई भी आयोजन करें, सबसे पहले प्लानिंग जरूरी है। सबसे पहले जो है वो प्लानिंग जरूरी है। आप कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ पे सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दीजिए। आयोजन स्थल जो है वहाँ पे सीसीटीवी और ड्रोन की हेल्प से आप निगरानी रखिए और भीड़ का सटीक अनुमान लगाइए और उनके लिए पर्याप्त इंतजाम कीजिए। इस जैसे न्यू दिल्ली में जो हादसा हुआ था उसके बाद रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए कई सारे नए उपाय किए हैं। उन्होंने क्या किया है कि अस्थायी पंडाल बनाया है जहाँ पे वे यात्री रुक सकते हैं जिनकी ट्रेनें लेट है। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 16 पर मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है जो कि यात्रियों को मेडिकल इमरजेंसी में मदद करेंगी। और उन्होंने आरपीएफ के जवानों को भी फुट ओवर ब्रिज के ऊपर तैनात किया है जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अगला जो है हम समाधान कर सकते हैं वो मोर एग्जिट गेट का है। मोर एंट्रीज होनी चाहिए और मोर एग्जिट गेट भी होने चाहिए और इमरजेंसी एग्जिट गेट भी होने चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में। इसके अलावा प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन टीमें भी होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अफवाहों और गलत खबरों को रोकने के लिए आप डिजिटल स्क्रीन्स को यूज कर सकते हैं और लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन की वजह से आप बता सकते हैं लोगों को जो खबर फैली है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आप सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकते हैं। जैसे जो कुंभ हुआ वहाँ पे जगह जगह पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और धार्मिक आयोजन है जो भी वहाँ पे गार्ड तैनात होने चाहिए। इसके अलावा जो हम चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कुंभ के दौरान जो है विभिन्न क्षेत्रों पे चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि अगर कोई घायल है तो उसको तुरंत वहीं पे इलाज मिल सके। ये तो हो गए समाधान। अब बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं इस उपलक्ष्य में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीएमए और एसटीएमए की स्थापना की है। एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जो है ये भारत की उच्च संस्था है भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के लिए। ये भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस जारी करता है। वैसे ही एसटीएमए है ये स्टेट लेवल पे वर्क करती है और एनडीएमए जो है वो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है। दूसरा जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन, इसको मोदी जी ने 15 जून 2015 को चालू किया था स्मार्ट सिटी मिशन को। इसके तहत आप स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स और डिजिटल निगरानी वगैरह इसके थ्रू कर सकते हैं। अगला जो है वह है पुलिस वाहन अधिनियम 1861। इसके तहत पुलिस को यह अधिकार है कि वो भीड़ को नियंत्रित कर सकती है। लास्ट में बस यही करना चाहूँगी कि भीड़ शक्ति भी है और भीड़ खतरा भी है। अगर भीड़ को सही से नियंत्रित किया जाए तो किसी भी आयोजन की सफलता का कारण बन सकती है और अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये भयानक त्रासदी का कारण भी बन सकती है। इसलिए सही भीड़ प्रबंधन न केवल सुरक्षा कर्मियों का उत्तरदायित्व है बल्कि हर एक नागरिक का भी कर्तव्य है। धन्यवाद।